क्या सूरज बचा पाएगा ईशा को इस जुल्म से? दादा भाई से बदला लेने के लिए मंत्री की पत्नी ने ईशा को ही गिरफ्तार करवाने का बहुत बड़ा चक्रव्यूह रच दिया है। जी हां दोस्तों, मंत्री की पत्नी ने अपने पति का बदला लेने के लिए सबसे पहले आईपीएस साहिल की पोस्टिंग कहीं और करवा दी, क्योंकि साहिल उसके झांसे में नहीं आ रहा था। इसके बाद उसकी जगह अपने भतीजे सागर को उसी पुलिस स्टेशन में ईशा के सिर पर बैठा दिया। सागर का मकसद है ऐसे झूठे सबूत तैयार करना जिससे यह साबित हो सके कि आईपीएस ईशा दादा भाई के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ है और उसके सभी गैरकानूनी कामों में उसका साथ देती है। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए सागर सबसे पहले ईशा से दादा भाई का केस छीन लेता है और मंत्री की पत्नी की मदद से ईशा को एक मामूली केस में उलझा देता है। लेकिन कहते हैं ना, असली हीरा अपनी पहचान खुद बना लेता है। ईशा की काबिलियत और इंटेलिजेंट दिमाग को देखकर कमिश्नर उसे मामूली केसों से हटाकर एक बड़ा केस सौंपने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन शातिर सागर ईशा से 2 कदम आगे चल रहा होता है, ईशा को उलझाने और यह साबित करने के लिए कि वह सूरज के साथ मिली हुई है। सागर पहले माहिका और ब्लूटूथ को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाता है और सूरज के घर पर एक कागज छोड़ देता है। जब पूरन और मोनिका उस कागज को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि हम दोनों घर वापस तभी आएंगे जब मिशु की ईशु और सुपर हीरो यानी ईशा और सूरज फिर से एक हो जाएंगे। पूरन तुरंत सूरज और ईशा को एक साथ बुलाता है और गुस्से में कहता है कि मेरे बच्चे तुम दोनों के झगड़े की वजह से घर छोड़कर चले गए हैं। पूरन की हालत ईशा और सूरज दोनों से देखी नहीं जाती। माहिका और ब्लूटूथ की खुशी के लिए सूरज ईशा से कहता है कि आज सिर्फ बच्चों के लिए दादा भाई और आईपीएस ईशा को एक साथ आ जाना चाहिए। इसके बाद ईशा और सूरज दोनों मिलकर बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मंत्री की पत्नी के जासूस इसी मौके का फायदा उठाते हैं और ईशा और सूरज की साथ में की गई हर एक गतिविधि की तस्वीरें खींच लेते हैं। अब इन तस्वीरों को इस तरह पेश किया जाता है कि यह साबित हो सके कि आईपीएस ईशा दादा भाई के गैरकानूनी कामों में उसकी मदद कर रही है। सागर ये सारे झूठे सबूत कमिश्नर के सामने रख देता है और ऊपर से ईशा और सूरज दोनों को गिरफ्तार करने का वारंट आ जाता है। यह देखकर मंत्री की पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह कहती है कि आज मेरा बदला पूरा होने वाला है। जी हां दोस्तों, अगर दादा भाई एक बार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया तो उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अगले दिन ईशा रोज की तरह पुलिस स्टेशन में अपना काम कर रही होती है कि तभी सागर और मंत्री की पत्नी वहां पहुंचते हैं और ईशा को बालों से पकड़कर जेल में डाल देते हैं। ईशा अंदर चिल्लाती रहती है कि आखिर उसका जुर्म क्या है, लेकिन कोई भी उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं होता। देखते ही देखते हर न्यूज चैनल और अखबार में यह खबर फैल जाती है कि दादा भाई की वजह से उसकी पत्नी आईपीएस ईशा जेल पहुंच गई। ये खबर सुनते ही सूरज गुस्से से लाल पीला हो जाता है और एक बड़े प्लान के तहत खुद को सरेंडर कर देता है। जब अंधा कानून ईशा की एक बात तक सुनने को तैयार नहीं होता, तब आखिरकार ईशा को एहसास होता है कि सूरज उस वक्त गलत नहीं था। जेल में ईशा सूरज से माफी मांगती है और कहती है कि गलती उसकी थी। यह सुनकर सूरज भी बेहद खुश हो जाता है, बिल्कुल हम फैंस की तरह। और रही बात जेल